नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। स्वागत है आपका वन एक्स बेट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मुकाबला फाफ डुप्लेसी की आरसीबी 3 में से 2 मुकाबले हारकर पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर है। वहीं केएल राहुल की लखनऊ 2 मुकाबले में 1 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर 6ठे पायदान पर है। आगे बढ़ने से पहले बात कल मुंबई में हुए मुकाबले की कर लेते हैं। 5 बार आईपीएल का खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस का इस सीजन हार का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस को कल लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस 20 ओवर में 9 विकेट पर 125 रन ही बना सकी। राजस्थान की ओर से ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल ने 3-3 विकेट लिए। शानदार फॉर्म में चल रही संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स ने एमआई के 126 रनों के इस लक्ष्य को 4 विकेट गंवाकर 16वें ओवर में ही हासिल कर लिया। आपको बता दें कि आरआर की इस सीजन लगातार तीसरी जीत है। इस जीत के साथ आरआर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। चलिए अब बात करते हैं आज के मुकाबले को लेकर। बेंगलुरु ने इस सीजन में अब तक 3 मुकाबले खेले हैं और सिर्फ 1 ही मैच जीत सकी है। वहीं लखनऊ को 1 मुकाबले में हार और दूसरे में जीत मिली है। बेंगलुरु और लखनऊ के बीच अब तक 4 मुकाबले हुए हैं, जिसमें आरसीबी को 3 मैचों में जीत मिली है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल के 90 मुकाबले हुए हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 37 और चेस करने वाली टीम 49 मैच जीती है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुनील यशकारला, फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैंस जुड़ गए हैं। अतुल वासन, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार शर्मा विराट कोहली के कोच हैं। नोएल डेविड पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। लेकिन शुरुआत जो है सुनील यशकारला जी मैं आपसे करना चाहूंगी, और शुरुआत सबसे पहले कल के मैच को लेकर, क्योंकि हमने कई प्रेडिक्शन किए जहां मुंबई को लेकर ये कहा जा रहा था कि उनका होम ग्राउंड है और बहुत सारी चीजें जो है वो मुंबई को फेवर कर रही थी, लेकिन मैच जो है वो फेवर में गया नहीं। एक बार फिर से हार गई मुंबई इंडियंस। ये देखिए, ये बड़ा असमंजस सी स्थिति है मुंबई इंडियन के फैंस के लिए कि ये ऐसे गले में फंस गई है, इनके ना खाए बनती है ना निकाले बनती है इनकी हड्डी है। इसका सिंपल रीज़न ये है कि उनके फैंस की जो एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द करंट टीम, ये काफ़ी विपरीत है उनकी परफॉर्मेंस के। जब ऐसी स्थिति होती है तो तकलीफ होती है। अब देखिए, 2 दिन पहले अगर चेन्नई का मैच देखें, चेन्नई के अंदर अगर आप मैच देखें, उसके अंदर क्या हुआ था, वो मैच हारे। धोनी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, सारे फैंस खुश होके गए, किसी ने एक बार उंगली नहीं बताई कि ये मैच आप क्यों हारे, कैसे हारे। इसके विपरीत अगर आप देखें, मुंबई इंडियंस मैच अच्छा खेला, जैसे भी खेला, जब हारता है या जीतता है, जो भी करता है, ब्रिक बैट सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे को पढ़ते हैं। उसका नाम मैं नहीं ले सकता, आप ही लेंगे, क्योंकि 2 दिन से आप ही कह रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि राजकुमार सर से भी जरा पूछ लेते हैं। राजकुमार सर, मुंबई इंडियंस के गले की हड्डी ये कौन बन गया है जो ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है और लगातार मैच हार रहे हैं? और कल की इन्होंने मैच देखा था वहां से लाइव। मैं स्टेडियम में ही था और जो माहौल था वो मैं कहूँगा बहुत अच्छा नहीं था, बहुत एनकरेजिंग नहीं था मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही काफी अजीब सा माहौल था वहां पर। काफी बोइंग हो रही थी और मतलब एक स्टेज हुआ ही कि संजय मंजरेकर को पब्लिक को बोलना पड़ा टॉस टाइम पे बिहेव, जो कि एक आई मीन नेशनल चैनल पे, और उन्होंने बोला ये, तो वो भी एक बड़ी अजीब सी बात थी। टॉस टाइम पे उन्होंने पब्लिक को बोला बिहेव, तो बड़ा असमंजस की स्थिति है मुंबई इंडियंस के लिए इस समय, और पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स विच दे शुड। आई थिंक अब जो भी डिसीजन है फ्रेंचाइजी का, वन शुड एक्सेप्ट इट। लेकिन विराट सर, क्योंकि अब अंदर खाने में बहुत सारी खबरें ऐसी चल रही हैं, कैप्टन को लेकर भी सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, और जरा आपसे भी समझना चाहेंगे कि मुंबई इंडियंस ने अगर अपना कैप्टन चेंज किया तो रिप्लेसमेंट को लेकर क्या स्ट्रेटजी के साथ रिप्लेसमेंट किया गया, और अगर रिप्लेसमेंट हुआ तो वो रिप्लेसमेंट जस्टिफाई भी हार्दिक पांड्या को करना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो रहा है। वही तो अनफॉर्चुनेट बात है अनन्या, इसी वजह से तो इतना ह्यू एंड क्राई है कि अभी मुंबई इंडियंस डिलीवर नहीं कर पाई है, तीनों मैच अपने हार गई है, और इसीलिए मुंबई के जो फैन हैं वो काफी नाराज हैं वहाँ के फ्रेंचाइजी से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से, कि रोहित जो बहुत अच्छा कर रहे थे, जिन्होंने 5
आपको टाइटल जिताया उनको आपने चेंज कर दिया, तो वही एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यही कल भी देखने को मिला स्टेडियम में, जहां पर कि पहले एक सुनील कालरा जी ने जैसे एक मैसेज, फेक मैसेज बताया था कि अगर कोई कुछ बोलेगा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। बाद में उसका रियलिटी आई कि ऐसा कोई मैसेज नहीं था और पब्लिक ने काफी बू किया वहां पर, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी एक स्पोर्ट्समैन के लिए। वो भी एक इंडियन क्रिकेटर है और वन मस्ट रेस्पेक्ट हिम ऑल्सो। नोएल, आपको क्या लग रहा है इस पर, क्योंकि कुछ इस तरह की खबरें भी सामने आई हैं कि जो मुंबई इंडियंस की तरफ से स्ट्रैटेजी थी उसमें ये कहा जा रहा था कि T20 वर्ल्ड कप का जो कैप्टन अनाउंसमेंट है वो थोड़ा लेट हुआ और एक्सपेक्टेशंस ये थी कि हो सकता है कि उसमें हार्दिक पांड्या का नाम हो। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है वो सूत्रों के हवाले से है, लेकिन बाद में फिर लेट अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन रोहित शर्मा को ही कप्तान जो है वो बनाया गया। इस स्ट्रैटेजी को देखते हुए जो रिप्लेसमेंट है वो किया गया, लेकिन अब वो रिप्लेसमेंट मैदान में कितना खुद को प्रूफ कर पा रहा है, ये बड़ा सवाल अब बनता जा रहा है। मुंबई इंडियंस शुरुआत जो की है, इट वाज वेरी बैड। दे लॉस्ट 6 मैचेस कंसेक्यूटिवली, बट अल्टीमेटली दे बिकम द चैंपियन। बट दिस ईयर इट इज ऑलवेज दैट एक है कि मुंबई इंडियंस शुरुआत अच्छी नहीं करती है, लेटर ऑन आगे जाके वो लोग पिक करते हैं, जेल होते हैं। बट एट प्रेजेंट जो कैप्टनसी की चल रही है चर्चा, इट्स गोइंग ऑन एवरीवेयर कि नए हार्दिक नहीं रहना था, रोहित रहना था। बट दिस इज फ्रेंचाइजी का एक डिसीजन है, दे हैव टेकन अ डिसीजन, so we all have to accept the decision, go along with it. But unfortunately, Hardik is been booed, he's been abused, and all that chal raha hai. But it shouldn't happen. The fans has to think that yes, franchise ka decision Hardik ko captaincy dena, and Rohit Sharma, he has to play under him. So and Rohit accepted and he's playing under him. So abhi ye hai ki fans accept karke आगे का देखना। और एक at present the team is not gelling. It is ना bowling click हो रही है, ना batting click हो रही है, so everything is a mix up अभी चल रहा है मुंबई इंडियंस के लिए। As I said in a previous show, it is now ये है कि वापिस drawing board पे जाके आप go back to the thinking tank जो रहती है टीम में, they should start thinking कि ये जेल कैसा कर सकते हैं, and how can Hardik come out with all this situation and lead from the front as the captain. That अभी वो इम्पोर्टेंट है मुंबई इंडियंस के लिए। वेल अनन्या, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है नोएल डेविड ने इस वक्त कि टीम जेल नहीं हो रही है और ऊपर से परफॉर्म भी नहीं कर रही है। ये तो बड़ी डबल एज स्वॉर्ड है। ऐसा लग रहा है कि ये मुंबई टीम्स की जर्सी पहनी है पर परफॉर्मेंस दिल्ली कैपिटल्स की कहीं ना कहीं दे रहे हैं। मैं राजकुमार सर से बोलूँगा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस जो दिल्ली कैपिटल्स है, और आपने बड़ा बारीकी से दिल्ली क्रिकेट को देखा है, लगता नहीं है मुंबई क्रिकेट और दिल्ली क्रिकेट एक जैसी नंबर 8, 9, 10 के पायदान पे चल रही है? अनफॉर्चुनेट है सुनील, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जो दो बड़ी टीमें हैं दिल्ली और मुंबई, दोनों अच्छा नहीं कर रही हैं और ये बिल्कुल आशा नहीं थी कि ऐसा होगा। दिल्ली अनफॉर्चुनेटली हर साल बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं लेकिन ऐसा अच्छा नहीं कर पा रही थी, लेकिन मुंबई जो अच्छा कर रही थी हर साल, इस बार काफी ज्यादा लेट स्टार्टर तो माने जाते हैं। मुंबई शुरुआती मैच अपने हारते हैं लेकिन फिर कमबैक करते हैं, लेकिन इस बार काफी डिप्लेटेड सी साइड लग रही है और कहीं ना कहीं एक टीम की तरह जेल नहीं हो रही है। अभी नहीं लग रहा कि सबको अपने रोल्स डिफाइन हैं। लेकिन राजकुमार सर, अगर जेल नहीं हो रही है तो सवाल भी तो फिर कैप्टन पर ही उठेंगे ना, क्योंकि जिम्मेदारी तो एंड ऑफ द डे कैप्टन की है कि आपस में जो टीम है और जो जितने भी प्लेयर्स है वो जेल हो। नहीं, डेफिनेटली ये कप्तान की जिम्मेदारी है और देखिए नया कप्तान है तो थोड़ा सा टाइम लगता है वो टीम को संभालने में, और मुझे पूरी आशा है कि बहुत जल्द वो इस टीम को रीग्रुप करेंगे। और मुंबई हमेशा से एक शानदार टीम रही है आईपीएल में, एंड दे विल बाउंस बैक जैसा कि उन्होंने हर बार किया है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही हमने, 2 बॉटम ऑफ द पूल की टीम के बारे में बात की है। चलिए अब बात कर लेते हैं बॉटम ऑफ द 3rd टीम ऑफ द पूल। माफ करना, आप ही की फेवरेट टीम है राजकुमार सर, आरसीबी। एक जगह दिल्ली, एक जगह मुंबई और तीसरी जगह आरसीबी। तीनों में कहीं पे आपका दिल है, कहीं पे दिमाग है और कहीं पे आपका पूरी सोल है। अब बताइए। डेफिनेटली बहुत अनफॉर्चुनेट है आरसीबी का भी कि हर साल उनका यही होता है कि वो अच्छे बैटिंग हैवी होते हैं, बड़े अच्छे बल्लेबाज होते हैं उनके पास, बड़ा स्कोर बनाते हैं और उसको डिफेंड नहीं कर पाते हैं।
और इस साल भी वही देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं बॉलिंग उनकी लैक करती है और टीम मैनेजमेंट ज्वाइन करके बैठा हूं, आई नहीं रही मेरे पास। ऐसा सिलेक्शन नहीं होता कि I've tried it and they're not coming back to me. डिफेंड कर पाए 200 सवा 200 रन भी। Not so I'm just there sitting listening to their talk. वेरी इंटरेस्टिंग। अतुल, अगर आप फोन से हट गए तो एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा नोल डेविड ने बोला था और राजकुमार सर ने भी बोला। यू बीन अ कमेंटेटर, आपने बड़े सक्सेसफुल कमेंट्री किए ओवर द इयर्स, अभी भी आप माइक लेके ग्राउंड में दिखे जाते हैं। अतुल, आपने कभी आज तक ऐसा देखा है किसी कमेंटेटर ने बोला है एंड द टॉस एंड बिहेव? आपके उसमें पिछले 30-40 साल के करियर में कभी ऐसा लगता है क्राउड को कमेंटेटर बोलता हो बिहेव? कमेंटेटर के क्राउड को बोलने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो जो मर्जी क्राउड को आप शायद नहीं कर सकते। और आपकी बड़ी अच्छी बात है सुनील कि आपको हर चीज इंटरेस्टिंग लगती है। आपका हर कमेंट शुरू होता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कुछ भी बात बोलो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, ये बड़ी अच्छी बात है आपकी। और दूसरी बात है कि मैं राजकुमार आपकी काफी देर से बातें सुन रहा हूँ, इसलिए मैं बोर होकर फोन उठा लिया था मैंने कि भैया राजकुमार कह रहे हैं कि देखिए 2 बड़ी टीमें हैं, मुंबई तो बड़ी टीम है क्योंकि जीती है, दिल्ली कहाँ से बड़ी टीम हो गई? आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको जीतने हर मैच के लिए? और अनफॉर्चुनेट क्यों है? बड़ा अनफॉर्चुनेट है कह रहे हैं राजकुमार। भाई अगर वो जीतते रहेंगे तो दूसरी टीम हारेगी, तो उनके लिए अनफॉर्चुनेट नहीं है। तो ये अतुल आप भी दिल्ली से, मैं भी दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली को हारते हुए देखते हुए थोड़ा दुख नहीं होता आपको? कोई इमोशंस नहीं है आपकी? आप इतने साल चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी रहे यहाँ के, तो क्यों नहीं ऐसी टीम बनवाते हैं दिल्ली की जो जीते? अब देखिए इस शो पे मेरा मुंह मत खुलवाइए, टीम बनवाने की बात जो कर रहे हैं ना आप कैसे टीमें बनवाते रहे मुझे पता है, इसीलिए मैं नहीं हूँ और आप वहाँ अभी भी मौजूद हैं, इसे छोड़िए। पर दिल्ली बड़ी टीम है ही नहीं, आपको लग रहा है कि बड़ी टीम है। जब बड़ी टीम वही होती है जो जीतती है। अगर हर साल आप जीतते नहीं है, एंड में निराश करते हैं, तो बड़ी टीम नहीं होगी। और जो बड़ी टीम है जिसको रेट नहीं किया जाता, और आपने क्रिकेट की बात की, जेनेरिक क्रिकेट की बात करें तो अगर ये सिर्फ फ्रेंचाइजी को छोड़ दें तो जेनेरिक क्रिकेट दिल्ली की ट्रेंड डाउन हो गया। मुंबई अभी भी है क्योंकि हर बार रणजी ट्रॉफी जीतती है। तो मैं कहूंगा कि इस फ्रेंचाइज क्रिकेट को सिर्फ एक उसको सेगमेंट करके ना देखा जाए, क्रिकेट की बात की जाए। पर अगर अनफॉर्चुनेट नहीं, अच्छी बात है कि बड़ी टीम हार रही है, इतने पैसे खर्चने के बाद, इतने दिमाग लगाने के बाद, इतने बड़े बड़े कोचेज और जेलर और असिस्टेंट कोचेज लाने के बाद भी अगर हार रहे हैं, तो ये बताता है कि इट इज ओवर एनालिसिस। और सिर्फ पैसे से और ज्यादा दिमाग लगा के और सारा साल क्रिकेट चला के आप जीतेंगे नहीं। देयर अदर थिंग्स आल्सो व्हिच मस्ट गो इनसाइड। ठीक है अतुल जी, जो बातें आप बता रहे हैं कि आप चाहे पैसे, आप जितनी भी स्ट्रेटेजी बना लीजिए, लेकिन आपको एंड ऑफ द डे मैदान में परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा। और अपनी कैप्टन को एटलीस्ट बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं और वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए, और वो एक्सेप्टेंस नजर आनी चाहिए कि आप कैप्टन को एक्सेप्ट कर रहे हो, जो कि शायद कहीं मिसिंग नजर आ रहा है। लेकिन राजकुमार सर, आरसीबी का आज मैच है, लखनऊ का मैच है और एम चिन्नास्वामी में ये मैच है, कैसे देख रहे हैं आप विराट कोहली के आज परफॉर्मेंस को? क्योंकि पहले मैं विराट से जुड़ा सवाल करना चाहती थी, लेकिन वो कैप्टन से जुड़ा सवाल था, तो जेल वो जरूरी है। मुझे लगता है कि कोई किसी भी टीम का कैप्टन हो, वो जेल होना जरूरी है सभी का एक साथ, और तभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट पाएंगे कि आपका ये काम है और आपका ये काम है जो आपको मैदान में करना है। देखिए, कप्तान एक कमांड करता है, रेस्पेक्ट। अनन्या, वो आपको खाली कप्तान बना देने से नहीं मिलती। आपकी जब टीम आपकी रिस्पेक्ट करती है, आपके जो सपोर्ट स्टाफ है वो आपको रिस्पेक्ट करता है, और वो जो रिस्पेक्ट है वो अर्न की जाती है, वो आप जबरदस्ती नहीं ले सकते किसी से, पहली बात। और जहां तक आपने बात की आरसीबी की, तो आरसीबी के साथ वही प्रॉब्लम है कि उनकी बैटिंग बहुत हैवी है, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, और लगता है कि वो 225 रन भी चेज कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो 225 रन बनाते भी हैं तो उसको डिफेंड नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी गेंदबाजी बहुत कमजोर है। तो वहां जरूर सोचने की जरूरत है टीम फ्रेंचाइजी को कि वो किस तरह का सिलेक्शन करें। और ये साल दर साल चला आ रहा है, हमेशा बैटिंग हैवी होती है। उनके पास बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स होते हैं, एबी डिविलियर्स थे उनके पास, क्रिस गेल थे उनके पास, अफाफ है, विराट है, मैक्सवेल है, ग्रीन है। लेकिन गेंदबाजी में अगर आप देखें तो सिराज को छोड़कर आप देखें तो वहां कोई गेंदबाज नहीं नजर आता। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, और ये कहीं ना कहीं सिलेक्शन जो उनकी या जो वहां पर जो उसको तलाशते हैं टैलेंट को, वहां पर कहीं ना कहीं कमजोरी हो रही है, कहीं ना कहीं वहां गलती हो रही है, मिस कैलकुलेशन हो रही है। लेकिन अतुल जी, क्योंकि आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं राजकुमार सर कि भाई बैटिंग अच्छी है पर बॉलिंग वीक है, तो दोनों का जो एक तरह से
कह सकते हैं कि बराबर कहीं ना कहीं होना चाहिए। आपका बैटिंग अगर अच्छा है तो आपको बॉलिंग भी अच्छी लेकर चलना है, क्योंकि अगर आप रन ज्यादा बना भी लेंगे तो दूसरी टीम को रोकेंगे कैसे? नहीं, पर आपको अपने बॉलर्स को बैक करना चाहिए। ऐसे सोच के जाएंगे मैच में कि हमारी बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, तो फिर तो चलेगी ना टीम। पर टीम सिलेक्शन अगर अंसारी जोसेफ को आप खिलाए चले जा रहे हैं और वो खाए चले जा रहा है, क्योंकि एक आधा मैंने पहले बताया था, अंसारी जोसेफ एक बड़े एराटिक से प्लेयर है। कभी कभी आपको बहुत अच्छी कर देंगे, पर आपको जेनेरिकली अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए तो आपको ओकेजनल ब्रिलियंस को छोड़ के कंसिस्टेंसी के पीछे जाए, तो उनका मुझे लगता है लॉकी फर्गुसन को या रीस टॉपली को खिलाना चाहिए, नहीं खिला रहे। अब फिलहाल आपने बात की गई, अब विराट कोहली से बड़ा प्लेयर तो रोहित शर्मा भी नहीं है इस कंट्री में, पर विराट कोहली कप्तान नहीं है, डुप्लेसी कप्तान है, पर डुप्लेसी की बूइंग क्यों नहीं हो रही है? तो ये भी एक सिग्नल बताता है कि भाई कैप्टनसी हटाने से ये नहीं हुआ कि रोहित शर्मा को हटा के बनाया, इट इज अ स्टोरी बिहाइंड स्टोरी। तो अब डुप्लेसी को पूरा विराट का पूरा सपोर्ट है, एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज, इसीलिए कोई बुई नहीं है, उनका सक्सेशन प्लान क्लियर है। तो मुझे लगता है बस टीम को क्यों सिलेक्शन जो है ना, अब आपका जो भी ग्राउंड है, जो भी गेंदबाज है, अगर आप सोचेंगे नहीं कि हमारे बेस्ट हैं तो आप जीत नहीं पाएंगे। और दिक्कत ये है कि मैक्सवेल जो है हमेशा लेफ्ट आर्म पे फंसते हैं, और रवि बिश्नोई और कृणाल पांड्या है, उससे जरा थोड़ा सा ये टेक्टिकल जो है ना बैटल जो है वो देखना चाहिए। और एक्सप्रेस पेस है अगर मयंक की, तो वो टॉप एंड बैट्समैन खेले। अगर मिडिल ऑर्डर पे अगर एक्सप्रेस पेस आती है या उनके पास लोअर ऑर्डर पे, वो सवाल नहीं पाएंगे, बिकॉज ये टॉप ऑर्डर के ग्रेट प्लेयर्स जो है ये एक्स्ट्रा पेस संभालते हैं। तो टैक्टिक्स को मैचअप करना, कब जाना है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई ये बॉलिंग कर रहा हूं तो चलो मैं जाता हूं, अब मैं नीचे आता हूं। तो यू हैव टू बी जस्ट नॉट रिजिड एंड फॉलो द फ्लो ऑफ द गेम। अतुल, आपके डिस्कशन में आने से पहले नोल डेविड ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इंपॉर्टेंट बात कही थी, नॉट इंटरेस्टिंग उन्होंने ये कहा था कि ये फ्रेंचाइज टीम है और फ्रेंचाइज टीम का डिसीजन पर्सनल और प्राइवेट होता है, बट ये वही फ्रेंचाइज टीम है। और मैं राजकुमार सर के पॉइंट पे आता हूँ कि ये बैटिंग हैवी है पर बॉलर्स नहीं है इनके पास। जब फ्रेंचाइज के आपके जब ये टीम सिलेक्शन और ऑक्शन होता है, ये वही लोग हैं जो आपस में हाई फाइव करते हैं और बोलते हैं वाह क्या टीम बनाई और सेलिब्रेट करते हैं। आपको लगता है ये फॉल्ट उस टाइम पे है रादर देन इस टाइम के कोच पे? योर व्यूज? देखिए, कहते हैं ना, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। हलवा की स्मेल आ रही है, सूजी पक रही है, घी जा रहा है और बड़ी अच्छा लग रहा है, बन रहा है, पर जब तक मुंह में जाएगा नहीं तब तक हलवा बनता नहीं। ये समझ आ गई बात। एब्सोल्युटली, आपने बड़ा बेसिक बड़ा शॉर्ट उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया। पर अगेन नोल डेविड की बात कि ये फैन की टीम है, ये फ्रेंचाइजी की टीम है, तो आपको नहीं लगता कि फैंस इस पे कुछ ज्यादा रिएक्ट करते हैं? बिकॉज उनका भी टाइम, एफर्ट, इमोशन, पैसा सब कुछ इन्वॉल्व है। तो ये एक पर्टिकुलर फैमिली या ओनर की टीम नहीं है, बट बहुत सारे फैंस से मिलके बनती है फ्रेंचाइज टीम। योर व्यूज? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इसमें बुरा बनाने की बात नहीं है कि इट इज इकोनॉमिक्स, इज बिजनेस। और फ्रेंचाइजी की टीम है, मैं सारे आग लगा दूं अपने प्लांट को, कोई कुछ नहीं कह सकता मुझे। पर जब आप सपोर्ट के लिए आप रिलाय करते हैं फैंस क्लब के लिए, तब उनकी भी आपको सेंटिमेंट्स को मानना पड़ेगा। अगर सिर्फ मेरी बिजनेस में जिसको मर्जी रखूं, हायर फायर करूं, मेरा बिजनेस चले ना चले ये मेरी प्रॉब्लम है, तब लोग मुझे क्रिटिसाइज करें, लेट देम बी, आई डोंट केयर। बट इफ यू रिलाई ऑन देयर सपोर्ट एंड दैट फैन बेस ऑफ द प्लेयर्स, then you have to be a bit sensitive to what the fans need. ठीक है राजकुमार सर, आज अगर हम एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को लेकर आपसे समझना चाहें, पिच को लेकर, पिच आपको कैसी नजर आती है? क्योंकि अगर हम पिच पर जो आंकड़े हैं आईपीएल मैच के ही, अगर हम 90 आंकड़े मैचेस जो हुए हैं, पहले जो बल्लेबाजी करते हुए जो टीम मैदान में उतरी है वो 37 मैच जीती है। दूसरे नंबर पर जिस टीम ने बैटिंग की है वो 49 यानी 49 बार, मतलब रेशियो जो है वो काफी ज्यादा है। अब क्या लग रहा है आपको? देखिए अनन्या, क्या आप अगर देखें, मैंने पहले भी कहा है कि बेंगलोर का ग्राउंड थोड़ा छोटा है और विकेट बहुत प्लास्टिड है वहां पर। बाद में बहुत अच्छा हो जाता है बल्लेबाजी के लिए, अगर थोड़ा सा ड्यू आ जाए तो और अच्छे से बाइंड हो जाता है। और क्योंकि ग्राउंड थोड़ा छोटा है, विकेट बहुत अच्छा रहता है, तो चेज करना वहां पे हमेशा आसान होता है। और इसीलिए बड़े बड़े स्कोर अगर आपने देखे हो तो बहुत आसानी से चेज हो जाते हैं, जैसे कि केकेआर ने आरसीबी के अगेंस्ट किया पिछले मैच में। तो यहाँ इसीलिए वहां पर कोई भी टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना चाहती है और रेस्ट्रिक्ट करना चाहती है अपने पोजीशन को, क्योंकि विकेट बाद में बहुत अच्छा खेलती है और ग्राउंड भी थोड़ा छोटा है। नोल डेविड, मैं आपको इस डिस्कशन में लाना चाहता हूं कि साउथ में जिस तरह से जो वेस्टर्नली विंड्स आपकी आती हैं,
जो टीम बैटिंग सेकंड है उनको ऐसा क्या एडवांटेज मिलता है इस चिन्नास्वामी स्टेडियम में कि उनकी उनकी परफॉर्मेंस और रन चेस की एबिलिटी बेटर लगती है? इनफैक्ट वी आर रिमाइंडेड चिन्नास्वामी में जो वो कुछ मैचेस कुंबले और श्रीनाथ ने लास्ट ओवर्स में जिताए हैं हमको, वो काबिल तारीफ रहे। योर मेमोरीज और योर एनालिसिस कि ये कैसे बनता है कि टीम बैटिंग सेकंड का पलड़ा भारी रहता है? As you know, जैसा आप बोले कि it is all depends on the wicket. You know, it is very rare that in South you will get the turning tracks unless it is prepared. और ये T20 का मैच है कि ये प्रिपेयर नहीं करते हैं. It gives us a neutral wicket देते हैं ज़्यादा. But as the second phase goes, when the wickets dries up, then you see a different wicket in the South. But at present जो अभी है गर्मी, it is just getting into the south और I think later part में आपको tracks जो है slow होना start हो जाएगा. But as चिन्नास्वामी स्टेडियम में आप सबको मालूम है कि as dimension of the ground बहुत छोटा है, you know, chasing second it is gettable and it is a placid wicket where you can just close your eyes and, you know, get through the line of the ball and hit. So it is going to be a keen contest to watch and a huge score also can be scored on today. अतुल, इस पर मैं आपका भी एक कमेंट चाहूंगी। एक तो वहां की पिच को लेकर आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, और दूसरा टॉस कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? अगर टॉस टीम जीतती है तो क्या डिसीजन होना चाहिए, बैटिंग फर्स्ट और बॉलिंग फर्स्ट? नहीं, मुझे लगता है कि अब पिच पे ना ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। जैसे भी है T20 का मैच है, अगर कंडीशंस थोड़ी सी बेटर हो गई हैं तो आपके पास उस स्किल सेट के बॉलर्स होने चाहिए। अब आप देखें यहाँ पे अगर आप स्पेस से बॉल करेंगे और सीम कराएंगे तो आपको पिटाई होगी। तो पिछले मैच में देखा सारे कटर्स कोशिश कर रहे थे। अब देखिए अच्छी पिच पे जैसी मर्जी कंडीशन हो, थोड़ा बैटिंग का थोड़ा सा एडवांटेज रहता है, पर फिर भी आपके पास एक दो बॉलर ऐसे होने चाहिए कि उस पे फिर भी कुछ निकाल के लेके आए अपॉर्चुनिटी। अगर आप छोड़ ही दें कि भाई अब तो पड़ने ही वाले हैं, बना लो रन, तो फिर ऐसे कैसे जीतेंगे? तो इसलिए जो सबको ऑब्वियस चीज है कि चिन्नास्वामी में शाम को थोड़ा बेटर होता है, विकेट बाइंड हो जाता है, अच्छा पिच है, तो आप उसको दिमाग से निकालते हैं। अगर हार गेट बैट तो यू मस्ट हैव अ प्लान कि अगर हमारे साथ ये होगा देन द बैट्समैन शुड स्टेप अप इफ दे बैटिंग फर्स्ट, कि भाई हम थोड़ा सा बफर एक्स्ट्रा दें गेंदबाजों को कि बाद में इजी होने वाला है। सो एवरीबॉडी शुड प्ले टू देयर ओन रेपुटेशन एंड बिलिंग, और उनके पास होना चाहिए कि अगर खेलता हूं मैं 150 के स्ट्राइक रेट से, तो आज मुझे 190-200 के स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा टीम के लिए, क्योंकि बाद में हमारे गेंदबाजों को दिक्कत होने वाली है। और बॉलर सोचे कि आज अगर मैंने बॉलिंग करनी है बाद में, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सिराज है, इतने बढ़िया गेंदबाज है, तो ही मस्ट हैव अ ट्रिक ऑफ बैग्स इन हिज बैग कि भाई मैं इस पे भी क्या करूंगा। तो वो कोचेज अगर ये स्किल सेट लेके आएंगे, फिर मैं उन कोचेज को रेट करूंगा। वेल, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब बॉलिंग के मैचअप्स पे आ जाते हैं। आपके आरसीबी के दो बॉलर्स अगेन हमको दिख रहे हैं, मोहम्मद सिराज, ग्लेन मैक्सवेल, एक का 70 है और दूसरे का 14 विकेट्स है। एलएसजी का रवि बिश्नोई 30 विकेट्स और मोहसिन खान 20 विकेट्स। सो मेरा क्वेश्चन ऑफ कोर्स पहले अतुल वासन से है कि बॉलिंग साइड के हिसाब से आपको आज कौन सा, किसका पलड़ा भारी थोड़ा सा एज लग रहा है? देखिए, मैंने कहा मुझे लग रहा है कि देखिए लखनऊ के पास थोड़ी ऑप्शन है। कृणाल पांड्या लेफ्ट हाफ स्पिनर, अब जो बिग हिटर्स है ना, जैसे मैक्सवेल के बारे में हमेशा अक्रॉस द लाइन खेलते हैं, तो द बॉल टर्निंग अवे फ्रॉम हिम थोड़े से फंसते हैं। तो रवि बिश्नोई और पांड्या दो चॉइसेस हो गए उनके पास। बाकी रह गए सिराज की अगर बात करें तो मैचअप्स में इतना, क्योंकि अब सारे प्लेयर्स को लेके मैचअप्स करेंगे, क्या पता वो मैचअप हो ही ना, तो इतना डेटा क्रंचिंग होती है इसमें कि ऑन द स्पॉट कि मेरी फॉर्म क्या है, मेरी अब जैसे केएल राहुल है, आज पूरी तरह फिट नहीं है उनकी। अभी मैंने देखा है कि भाई वो स्प्रिंटिंग उनके टेस्ट हो रहे हैं, और वो पिछले मैच में इम्पैक्ट पर खेले थे और पूरन ने कप्तानी करी थी। तो इस मैचअप का तो आपने बात ही नहीं करी, ये तो हो गया था मैचअप ऐसे। वेल एब्सोल्युटली, हम इस पे बात नहीं कर रहे। आज एक बहुत बड़ा दिन है इनफैक्ट हमारे फैंस के लिए। एक इंस्टेड क्रिकेट कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, ऐसा उतना बड़ा दिन है जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप दूसरी बार जीता था आफ्टर अ बिग वेट ऑफ 28 ईयर्स। अतुल, हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी एनिवर्सरी को। एक वॉक डाउन द मेमोरी लेन, आप उस वक्त योर पर्सनल एक मेमोरी क्या है? उस दिन आप कहाँ, अपने किस जगह पे दोस्तों के साथ बैठ के आपने कैसे मैच देखा और सेलिब्रेट कैसे किया? और सबसे पहले आपने फोन किस फ्रेंड को किया सेलिब्रेशन में? अतुल, आप किसकी बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया जी। ये वर्ल्ड कप का जो हमने 2011 को जीता, आज हमने उसके 13 साल किए, सो वी आर सेलिब्रेटिंग। फैंस सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी मेमोरीज, तो फैंस का ये सवाल है आपसे। मैंने तो टीम के साथ सेलिब्रेट किया था, मुंबई में थे हम,
और आई वाज वर्किंग फॉर अ चैनल देयर, और शाम को बिल्कुल अक्रॉस द रोड ही हमारा स्टूडियो था। तो जब पूरा मोटरगेट मैरीन ड्राइव पे निकला है और एक भी जगह नजर नहीं आ रही, एक आदमी खड़ा नहीं हो सकता था मैरीन ड्राइव पे, और उसके बाद देन वी पार्टीड ऑल नाइट सभी खिलाड़ियों के साथ, बड़ा मजा आया। और सुबह सुबह महेंद्र सिंह धोनी ने बिल्कुल अपना चांद दिखाया सबको और गेट वे ऑफ इंडिया में फोटो खिंचाई, सब याद है अच्छी तरह से। नोएल, आपकी कोई मेमोरीज अगर इस दिन से जुड़ी कोई हो 13 साल पहले? मैं तो आई वाज इन द क्लब में थे हम लोग, जो बिकॉज इट्स अ बिग स्क्रीन, क्लब में बैठ के बड़े स्क्रीन में फाइनल्स देख रहे थे। सो यू नो डाउन द लाइन वी गैदरिंग जो फ्रेंड्स की थी, बट एक्साइटमेंट थी, टेंशन थी ड्यूरिंग द फेज व्हेन धोनी टुक ओवर एंड गॉट अस द गेम। We all just blasted because World Cup has come back after 28 years, so it was naturally so happy, we were happy, so I think that's a great moment for us. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्रिकेट प्रेडिक्टा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।